Welcome children, you are watching Gyandeep program of DD Uttarakhand. Myself, Prabhakar Devrani from UPS Kotra Santur, Sehspur, Dehradun. बच्चों हम लोग क्लास 7th का बुक पढ़ रहे हैं और हनीकॉम टू स्टार्ट द लेसन हम लोग लास्ट टाइम जो लेसन छोड़ा था हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले माइंडफुल एक्टिविटी के अंतर्गत जैसे कि हम हमेशा इसे करते आए हैं, एक्टिविटी करेंगे माइंडफुलनेस। सो बच्चों क्लोज योर आईज, अपनी आंखें सब लोग बच्चे बंद करेंगे। तो बच्चों ने आंखें बंद कर ली होंगी। चलिए ठीक है बच्चों, आंखें बंद करने के बाद क्या करेंगे, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। आप कर रहे होंगे, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ठीक, कंटिन्यू दिस थिंग फॉर 1 or 2 minutes। चलिए नाउ वापस आते हैं। इन द लास्ट सेशन हम लोग लेसन कौन सा करते हैं, क्वालिटी वाला लेसन कर रहे हैं। लास्ट टाइम पर आई हैड गिवन यू 1 क्वेश्चन, ठीक, एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? Now I'll take you to the smart board. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? Author का क्या opinion था, क्या विचार था कि Gessler किस प्रकार का bootmaker है, जूता बनाने वाला है? So the answer is, author had a very high opinion of Mr. Gessler as a shoemaker. The boots made by the brother lasted very long. एक जो द ऑथर हैड अच्छा विचार था उसका, किसका, जेस्लर के प्रति। द बूट्स मेड बाय द ऑथर लास्टेड वेरी लॉन्ग, काफी दिनों तक चलते थे वो जूते। ही कॉल्ड बूट्स मेड बाय देम मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। ही एग्रीड विद मिस्टर गेस्लर्स दैट मेकिंग सच बूट्स वाज एन आर्ट। ठीक, जो मिस्टर गेस्लर था वो अपने जूतों को क्या कहता था, ये कला है, ये एक आर्ट है। नाउ हम लोगों ने पेज कर रहे थे बच्चों, पेज नंबर 74। ठीक, तो हम लोग कहां पर थे? once only, और से नीचे वाला पैराग्राफ में, द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो। एक जिस प्रकार से मैंने बताया कि भाई एक दफे मैंने शिकायत करी थी कि आपके जो जूते बनाए हुए हैं वो कुछ क्रीक कर रहे हैं। तो व्हाट ही सेड, दोज आर नॉट माय बूट्स। द टोन वाज नॉट ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट। जो जवाब दिया किसने? मिस्टर गैसलर ने। गुस्सा नहीं था उसके जवाब में, क्रोध नहीं था, सॉरो नहीं था, निराशा नहीं थी। Not of contempt, contempt means घृणा भी नहीं थी, but there was in it something quite and that froze my blood। लेकिन कुछ ऐसा था कि जिससे कि मेरा खून जम गया। मन की स्थिति नहीं समझ पा रहा था कि वो what was he trying to say। He put his hand down and pressed his finger on the place where the boot was not quite comfortable। उसने उस जगह पे क्या करा, अपनी उंगली रखी जहां मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। I pressed the finger on the place where my left foot was not quite comfortable। एक उसको मतलब उसको पता था कि कहां पर ये शू जो है वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। it hurts you there, ये तुम्हें यहां दर्द कर रहा है। He said, those big firms have no self respect। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, इनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं है। And then if something had given way within him, उसके अंदर कुछ ऐसी वो हो गई, कुछ टूट सा गया, मतलब जो उसको जो बोल रहा था, he was not very confident, कुछ दुखी सा था वो। He spoke long and bitterly, कुछ कड़वाहट भी थी। बिटरली मीन्स कड़वाहट।
It was the only time I have ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. It was the only time I have heard. मैंने ये first time था, वो क्या कर रहा था, कुछ आलोचना कर रहा था. किस चीज की आलोचना कर रहा था? जो जूतों की परेशानी हो रही है. क्योंकि बहुत सारे ग्राहक आते थे उसके पास. सभी लोग क्या कहें, क्वालिटी का ध्यान नहीं देते हैं. सिर्फ ही वॉज द ओनली वन हु वॉज लुकिंग आफ्टर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द शूज. ठीक है, चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75. यस, they get it all. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this. ठीक. So क्या कह रहा है? He is complaining. Now देखो बच्चों, जो आपका accent है, जो आपका लिखा हुआ इंग्लिश लिखी हुई है, it is not of English one. क्योंकि वो जर्मन का रहने वाला है, इसलिए वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा है. क्या कहता है वो? दे गेट इट ऑल, मतलब जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने हमारा सारा काम ले लिया है. ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट का. सारा काम छीन लिया है. एंड दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स. हम तो अपने अपने जो हमारा ट्रेड है उससे हम प्यार करते हैं. वी लव इट. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently, I have no work. Every year I get less. दिन प्रतिदिन जो मेरा काम है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. You will see. मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज अब आ चुकी हैं और अब हमारे पास लोग जूते बनाने के लिए कम आने लगे हैं. And looking at his lined face, lined means झुर्रियां. I saw things. राइटर बहुत दिनों के बाद गया उसके पास और उसको कुछ नोटिस हुआ. उसको क्या नोटिस हुआ कि उसके फेस पे झुर्रियां आ चुकी थी. आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड. आज वो कंप्लेन भी कर रहा है. बिटर थिंग्स, कड़वी चीजें बोल रहा है. एंड बिटर स्ट्रगल, क्योंकि उसके जीवन में क्या है? कड़वाहट है. कड़ा संघर्ष कर रहा है वो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के आगे टिकना कोई आम बात नहीं है, ऐसा वो कहता था. एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स they seemed suddenly in his red beard. उसकी लाल दाढ़ी में कुछ ग्रे हेयर्स भी आ चुके थे. That means physically he had become old. He was getting old. काम भी कम मिल रहा था. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. मैंने उसको परिस्थितियां बताई कि भाई ये जो जूते की वो बात कर रहा है, ये जूता क्या है, किसी पर खास परिस्थितियों में मैंने ले लिया था, गलत थे. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उसकी ट्रेड में उसमें इतना दर्द था कि मैंने उसको बहुत सारा ऑर्डर दे दिया. क्या करने का? शूज बनाने का. During the next, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. मैंने बहुत सारे जोड़ी जूते उसको ऑर्डर दे दिए बनवाने के लिए. They lasted longer than ever. काफी दिनों तक चले वो जूते. मतलब जूते जो भी मैं बनाता था वो काफी दिनों तक चलते रहे. And I was not able to go to him for nearly 2 years. जूते इतने अच्छे थे, वो टूटे भी नहीं, अच्छा लेदर था, कि वो 2 साल तक चलते रहे. For 2 years. It was many months before my next visit to his shop. काफी दिन हो चुके थे, काफी महीने हो चुके थे मैं उसकी शॉप पे गया. This time it appeared to be his elder brother. मुझे लगा कि शायद उसका बड़ा भाई है. Handing a piece of leather. हाथ में क्या है? वो लेदर पकड़े हुए था. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? मैंने पूछा, इंट्रोडक्शन किया. क्योंकि काफी टाइम बाद, काफी महीनों के बाद गया था उसके पास. कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? He came close and peered at me.
मेरे पास आया, मुझे ध्यान से देखा. Peered means to look curiously. I am pretty well, but my elder brother is dead. भाई मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरा बड़ा भाई डेथ हो चुकी है, मर चुका है. And I saw that he was indeed himself, but how is he and when? मैंने इससे जानने की कोशिश करी, कब कैसे हुआ ये. And never before I heard him mention his brother, क्योंकि इससे पहले कभी मिस्टर जेसलर ने अपने बड़े भाई के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था. Much shocked, I murmured, धीरे से बोला मैं, oh, I am sorry, माफ करना, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपके ब्रदर की डेथ हो गई है. Yes, he answered, he was a good man. वो एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छे व्यक्ति थे. He made good boots, अच्छे जूते बनाते थे. But he is dead, लेकिन अब वो नहीं है. And he touched the top of his head, with the hair had suddenly gone as thin as it had been of that his poor brothers. अपने सिर की बाल दिखाने लगा कि भाई मैं भी अब क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ. As my brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. ठीक, यही कारण है कि वो उसके जो ब्रदर थे वो उनकी डेथ हुई है. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको जूते चाहिए? और क्योंकि मैं एक ग्राहक बन के गया था, लेकिन मैं ग्राहक से ज्यादा क्या था, उसका हितैषी था. मैं बार बार जाता था उसी दुकान में, शहर में कहीं और नहीं जाता था. द राइटर इज सेइंग ही यूज्ड टू विजिट इन दैट शॉप ओनली. सो क्या कहता है, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको जूते चाहिए और चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. इट्स अ ब्यूटीफुल पीस. ठीक, दिखाता था उसको कि भाई ये लेदर है, ये बड़ा अच्छा पीस है, ये जूता, ये जो जिससे जूता बनेगा, ये बड़ा अच्छा जूता बनेगा आपके लिए. ठीक है बच्चों. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. पेज इज 76. क्या किया देखिए, जब उसको वहां चला गया हो तो उसने कहा, आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पेयर्स उसको दे दिए बनाने के लिए, ऑर्डर दे दिया. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम. लॉन्ग बिफोर मीन्स काफी समय लग गया उसको, क्योंकि वो पहले तो दो भाई थे, अब एक भाई की डेथ हो चुकी थी, अब वो अकेला था बनाने के लिए. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, काफी समय लग गया बनाने, मतलब मेरे पास आने के लिए. बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन मेरे पास वो थे, वो अच्छे थे, मतलब मेरे फिट जो जूते थे वो बिल्कुल फिट आ रहे थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट. खराब मतलब पहनने से वो खराब नहीं होने वाले थे, इतने फिट थे वो, उनका चमड़ा भी अच्छा था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. जूते लिए और मैं कुछ टाइम बाद कहाँ चला गया? विदेश चला गया, अब्रॉड चला गया. इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. एक साल बाद मैं वापस लंदन लौटा. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड. वापस आया लंदन में तो मुझे लगा भाई मुझे जूते चाहिए होंगे. तो मैं पहली जो दुकान थी, मैं कहाँ गया? अपने पुराने दोस्त के यहाँ गया. अब पुराना दोस्त कौन है उसका? ओल्ड फ्रेंड, सेम मिस्टर गेस्लर. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. जब उसकी गेस्लर की उम्र कितनी थी? 60 साल की थी, तब वो मैं उससे जूते बनाता था. अब मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ. आई केम बैक टू वन ऑफ 75. अब देखता हूँ कि 75 उसकी लगभग उसकी एज हो चुकी है. पिंच्ड मीन्स पिचका हुआ, फेस कैसा हुआ? पिचक गया है. एंड वॉन, थका हुआ चेहरा भी लग रहा था. हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. जेन्युइनली मीन्स सच में, मतलब इतना बूढ़ा हो चुका था, मैं काफी दिनों बाद चला गया था, तो मुझे मुझे नहीं पहचान पाया. दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुमको जूते चाहिए? सेम क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क. He said, I can make them quickly. It's a slack time. मैं आपके लिए जूते बना दूंगा, जल्दी बना दूंगा. अभी ये क्या है? आजकल मैं खाली टाइम, slack means आजकल मेरे खाली है. I'm not, मेरे पे ज्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं. I answered, please, कृपया करके बना दो. I want boots all around every kind. मुझे सभी तरह के जूते चाहिए.
चारों तरफ मुझे जूते ही जूते चाहिए। I had given those boots up when one evening they came. ठीक, मैंने सोचा कि भाई अब कभी पता नहीं कब तक आएंगे, क्या आएंगे, इतना टाइम बाद बनाएगा नहीं मिला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, I had given those boots up, मैंने विचार छोड़ दिया था कि भाई पता नहीं कब देता है। लेकिन एक इवनिंग में क्या हुआ, they came, आ गए जूते वो। One by one I tried them on, एक एक करके मैंने जूतों को पहना। In shape and fit, आकार में, पहनने में, फिट क्वालिटी में, लेदर के उसमें, दे वर द बेस्ट। अभी भी वो क्वालिटी उसने मेंटेन, क्वालिटी डाउन नहीं करी है, क्वालिटी इज स्टिल द सेम। क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। जैसे पहले बनाता था, आज भी वो वैसे ही जूते बना रहा है। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. जितने की जूते की कॉस्ट थी, मैंने उतने का एक चेक काटा और खुद अपने हाथों से उस चेक को डाक में भेज दिया, जितनी जूतों की कॉस्ट रही होगी, अपने हाथों से लिखा मैंने। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ते बाद मैं उसको दोबारा गया, मैं उस स्ट्रीट में घूम रहा था, उस गली में घूम रहा था। मुझे लगा कि I thought I would go in and tell him, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए कि भाई जो तुमने जूते वहां भेजे थे, वो जूते मेरे आ गए हैं, बड़े अच्छे से आए हैं। Tell him how splendidly means शानदार तरीके से हैं, the new boots fitted, जो बनाए जूते हैं वो अच्छे से मुझे फिट आए हैं। But when I came to where this shop had been, his name was gone. देखता क्या हूं कि जिस दुकान में मैं गया, उस दुकान का जो बोर्ड था, जो छोटा सा बोर्ड था, वो the board was not there. His name was gone. I went in very much disturbed. मैं परेशान हो गया, भाई ये तो था व्यक्ति, यहाँ रहता था, जूते बनाता था, वो है या नहीं है, क्या है, देखता हूँ जाकर के। I went in much disturbed, परेशान हो गया। In a shop, there was a young man. देखता क्या हूँ कि उस शॉप में एक नया व्यक्ति आ चुका है। Young man था वो, with an English face, अंग्रेज व्यक्ति था वो। Mr. Gessler in. I said, क्या मिस्टर गेस्लर से मैं मिल सकता हूँ, क्या वो अंदर हैं? No sir, he said, नहीं है। No, but we can attend to anything with pleasure. क्योंकि उसने, लेकिन हम हर जरूरत, आप मतलब जो भी आपको जरूरत है वो हम खुशी खुशी आपको पूरा कर लेंगे, उस दुकानदार ने कहा। वो दुकानदार कौन था? एक अंग्रेज था। We have taken the shop over. भाई अब ये शॉप क्या हो गई है, अब हमारी हो गई है, हमने ले लिया है इसको, हमने खरीद लिया है उसको। Yes sir, I said Mr. Gessler. लेकिन मिस्टर जेस्लर कहाँ हैं, क्या बता सकेंगे? Oh, he answered, dead. मर चुके हैं। Dead? But I only received those boards from him last Wednesday week. अरे मर गए हैं, अभी पिछले वेडनेसडे को ही तो जूते क्या थे मुझे मिले हैं, मैंने चेक भी उनको काट के दे दिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 77, थोड़ा सा जरा फोटो भी देखेंगे बच्चों। देखिए जो बड़ा सा ऑथर है वो कहाँ जा रखा है, दुकान में जा रखा है। एक नया व्यक्ति है जो टाई लगाए हुए है। अब जो उसका शोकेस है, शोकेस में देखिए बच्चों बहुत सारे जूते हैं, जबकि मिस्टर जैसे क्या कहते थे, एक या दो पेयर ही रखते थे, बहुत कम ऑर्डर लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, वो न्यू मैन इज देयर, इंग्लिश मैन इज देयर। चलिए पढ़ते हैं आगे। हाँ, he said, poor old man starved himself. बेचारा जो व्यक्ति था वो क्या हो गया? हाँ, he said, poor old man starved himself. Starved himself means भूखमरी। भूख मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ज्यादा खाना ला सके। Starved himself, भूखमरी से मर गया। Slow starvation, धीरे धीरे भूख से मरना is called slow starvation. The doctor called it. डॉक्टर ने कहा भाई ये जो व्यक्ति की डेथ हुई है ये स्लो स्टारवेशन से हुई है। You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have soul touch his foot except himself. लगातार काम करता रहा। दो भाई थे, मतलब कभी भी क्वालिटी पे क्या नहीं करा, इंफीरियर क्वालिटी नहीं करा।
जो चमड़ा पहले था वो अभी भी वही यूज करता था, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता था, ठीक, जिससे कि क्या हुआ, हल्का हल्का जो ऑर्डर आने कम हो गए थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, इस मुश्किल समय में भी वो काम करता रहा। वुड कीप द शॉप ऑन, जो दुकान थी वो चालू रखी उसने। वुडंट हैव अ सोल टच हिज फूड्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, किसी को भी उसने जो है वो अपने जूते, मतलब ये नहीं कि चलो भाई जब ज्यादा ऑर्डर आ रहा है तो दो चार कारीगरों को और रख ले, नहीं, जो भी काम करता था खुद करता था या उसका भाई करता था। सर सोल टच मीन्स किसी भी दूसरी आत्मा को वो काम नहीं करने देता था, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और दुकान को चालू रखा उसने। When he got an order, it took him such a time. अब होता क्या था कि मान लो 4 आ गया, 5 आ गया, 10 ऑर्डर आ गया। अब 10 ऑर्डर के 10 का मतलब 10 दूनी 20 जूते बनाने हैं, बहुत टाइम लग जाता था। So except himself, when he got an order, it took him such a time. ऑर्डर को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। People won't wait. लोग नहीं क्या करते थे, वेट करते थे, क्योंकि अगर मान लो जूता उनको 1 हफ्ते में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आ रहा है, तो वो ऑर्डर दोबारा नहीं देंगे उसको। पीपल वुंट वेट, ही लॉस्ट एवरीबडी, हल्के हल्के उसके कस्टमर्स कम होने लगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जमाना था, नए जमाने का जमाना था, और उसमें हर एक को क्या था, जूते तुरंत चाहिए थे। ही लॉस्ट एवरीबडी हियर इज कस्टमर्स, एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, लेकिन वो चलता ही रहा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको हर चीज किराया तो देना था उसको दुकान का, शायद बिजली का बिल भी देना होगा और भी सब चीजें, तो उसमें तो कोई कमी नहीं थी। सो इंग्लिश मैन इज सेइंग, इंग्लिश क्या कहता है, आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर फूड्स, लंदन में उसके बराबर जूते बनाने वाला कोई नहीं था। बट लुक एट द कंपटीशन, एक आजकल कंपटीशन का जमाना है। He never advertised, कभी भी कि अपने अपने जूते बनाए हुए जूतों का कभी भी क्या नहीं किया उसने, विज्ञापन नहीं किया। Would have the better leather, best leather too, और बेस्ट लेदर उसको उसने क्या किया, यूज किया। And do it all himself, हर काम वो खुद ही करता था, किसी भी अपने कारीगर को नहीं रखा उसने एक्स्ट्रा। Well, there it is। चलिए बच्चों, थोड़ा सा चूंकि थोड़ा सा अब लास्ट बचा हुआ है, हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं। द असाइनमेंट इज, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो फ्रीक्वेंटली। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लास्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश। इट इज अल्फाबेट्स कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट है शब्द वो कहां से लिया गया है, एक ग्रीक से लिया गया है। इसका होता है अल्फा और बीटा, इससे ये बना है अल्फाबेट्स। तो ठीक है बच्चों, that is all for today. We'll continue this lesson in our next session. Now do take care of yourself. That is all for today बच्चों. Bye bye. Thank you.